अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। निवेदन कि अब संवाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव संवाद करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संवाद करें और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव हमसे जुड़ेंगी और संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। परिवार में कौन कौन है आपके? और पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे सर। और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। 21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रधान जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना आखिरकार यह एक गंभीर प्रश्न बनकर रह गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह धनराशि ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें लाडली बहना आवास योजना को लेकर, तो लाडली बहना आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है अभी तक वह भी ट्रांसफर नहीं की गई है, जबकि लाडली बहना के आवेदन किए हुए काफी टाइम हो चुका है और उसी में से बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्मों को भी रिजेक्ट किया गया है। बहुत कम माताओं बहनों के फॉर्मों को सिलेक्ट किया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों और अभी तक धनराशि क्यों ट्रांसफर नहीं की जा रही है?
और कितना टाइम लगेगा सरकार को, तब जाके माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में उनकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर की जाएगी। तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना की जो धनराशि है वह आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी उन मकानों का निर्माण हो चुका है और बाकी की जो बची एक लिस्ट थी वह भी उठा ली गई। अब सिर्फ लाडली बहनाओं के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होनी बाकी रह गई है। और जिन माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले लाभ मिल चुका है, अब उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो माताएं बहनें लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ उठा रही हैं उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और अगर वह माताएं बहनें जिनके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण हो चुका है उन्हें भी इस योजना से वंचित कर दिया गया है, यहाँ तक कि उनके फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट किया गया है। सिर्फ वही माताएं बहनें पात्रता की लिस्ट में आई हैं जिन माताओं बहनों के कच्चे मकान है एवं जिन्हें अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसी माताओं बहनों को पात्रता की लिस्ट में रखा गया। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत भी आखिरकार 2 लिस्टें आई हैं, जिसमें एक लिस्ट में पात्र महिलाओं के नाम है और दूसरी लिस्ट में अपात्र महिलाओं के नाम है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे इन लिस्टों को देख सकें तो उसके लिए आवश्यक है कि समस्त माताएं बहनें मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट साइट है लाडली बहना आवास योजना, आप उस पर जाएं। वहां पर आप अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, सारी कुछ प्रोसेस आप वहां पर डाल देंगे और जैसे ही आप यह सब डालेंगे उसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी और आप सारी कुछ जानकारी वहां पर डिटेल्स में देख सकते हैं कि आखिरकार आपका नाम पात्रता की लिस्ट में है या फिर अपात्रता की लिस्ट में है। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है 2030 तक मध्य प्रदेश में प्रत्येक माताओं बहनों के पक्के मकान हो, कोई भी माता बहन बेघर नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान होने चाहिए ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह भी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि जब माताओं बहनों के पास पक्के मकान नहीं होते हैं तो वह अपने छोटे बच्चों के साथ झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं और इन बरसात के दिनों में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि जिन माताओं बहनों के पास किसी वजह से या फिर उनके पास भूमि पहले से ही नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि भी प्रदान की जा रही है ताकि उनके स्वयं के पक्के मकान बने और उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। इसलिए हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के रखें। आपके बैंक के अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह किसी भी समय ट्रांसफर की जा सकती है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।